वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। नाल व्रण, ठीक है, जिसे फिस्टुला कहा जाता है, ठीक है, नाल व्रण के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है? व्हाट इज़ दी प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आ फिस्टुला? इसके लिए फ्रेंड्स प्राथमिक उपचार क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नाल व्रण के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है? पढ़ें और आंसर दें। कई बार ये पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर्जिकल मरम्मत होगा, ठीक है, सर्जिकल रिपेयर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सर्जिकल रिपेयर। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें कि नाल व्रण एक असामान्य मार्ग होता है जो दो अंगों या त्वचा व अंग के बीच बनता है। इसका पूर्ण उपचार केवल सर्जरी से ही संभव होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रीएक्लेम्सिया की सबसे सामान्य प्रारंभिक पहचान क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ प्रीएक्लेम्सिया? सभी को मालूम है प्रीएक्लेम्सिया की फ्रेंड्स सबसे सामान्य और प्रारंभिक पहचान क्या होती है? टांगों की सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया, सिर दर्द। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रीक्लेम्सिया की सबसे पहचान क्या होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे अच्छी जो पहचान होती है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ये प्रोटीन यूरिया की पहचान होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रीक्लेम्सिया की जो, हालांकि जो प्रीक्लेम्सिया है फ्रेंड्स, प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर तो होता ही है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है और स्वेलिंग भी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कॉमन अर्ली साइन, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हो, सबसे ज़्यादा फ्रेंड से प्रचलित हो, जिसकी पहचान सबसे पहले की जा सके कि आपको प्रीक्लेम्सिया हुआ है, तो सबसे जो कॉमन होता है वो फ्रेंड्स हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। हालांकि दिया तीनों गया है ऑप्शन पे, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रेक्लेम्सिया में उच्च रक्तचाप सबसे पहला और मुख्य संकेत होता है, इसके बाद अन्य लक्षण उभरते हैं, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, एडेमा, ये सब बाद में लक्षण उभरते हैं। चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। किस हार्मोन्स की अधिकता से गर्भावस्था में गर्भाशय की परिपक्वता होती है? विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन मैच्योरिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। किस हार्मोन्स की अधिकता से गर्भावस्था में गर्भाशय की परिपक्वता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, प्रोजेस्टान। प्रोजेस्टान क्या करता है फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ये फ्रेंड्स एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, इंटरनल जो लेयर होती है यूट्रस की, उसको फ्रेंड्स मेंटेन करके रखता है, बना कर रखता है, ठीक है, उसको मोटी करने का काम करता है। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्रोजेस्टान गर्भाशय की दीवार को स्थिर रखता है और भ्रूण के लिए अनुकूल वातावरण भी प्रदान करता है, ये प्रोजेस्टान का कार्य होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। पोस्टपार्टम हेमोरेज को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इंजेक्शन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमोरेज? कई बार हमने बताया फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी पूछे गए हैं, ये सभी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि फ्रेंड्स ब्लीडिंग को रोका जा सके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की सिकुड़न या संकुचन के लिए प्रेरित करता है, उसको संकुचन को बढ़ावा देता है, जिससे खून बहना रुकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। विच वैक्सीन इज कंटेंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में कौन सा टीका निषेधित होता है, मना होता है? कौन सा टीका है जो प्रेगनेंसी के दौरान मना होता है? विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा टीका नहीं दिया जा सकता प्रेगनेंसी में? सभी को मालूम है, मैंने कई बार पढ़ाया है फ्रेंड्स, ये MMR का जो टीका है, ठीक है, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, ये टीका नहीं दिया जाता है। MMR मम्स मीजल्स रूबेला एक लाइव वैक्सीन है और गर्भावस्था में इससे भ्रूण को नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर फेटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग? भ्रूण की हृदय गति की निगरानी के लिए सबसे सटीक विधि कौन सी है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। भ्रूण की
यानी भ्रूण की हृदय की गति की निगरानी करने के लिए सबसे सटीक जो फ्रेंड्स विधि होती है, कौन सा तरीका सबसे सही माना जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे जो सटीक माना जाता है वो कार्डियोटोग्राफी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी टी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, CTG। ठीक है, कार्डियोटोग्राफी। एक्सप्लेन को देख लें कि CTG भ्रूण की हृदय गति और गर्भावस्था की संकुचन गतिविधियों दोनों को मापने वाला सबसे सटीक तरीका है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें प्रश्न नंबर 8 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्डियल साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। नवजात शिशु में निर्जलीकरण का प्रमुख संकेत कौन सा है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्डिनल साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। तेज सांस, त्वचा की झुर्रियाँ, सनकेन आंखें जो सनकेन आइज होती हैं, या फिर प्रिंट्स अधिक रोना। निर्जलीकरण सबसे अच्छा संकेत कौन सा होता है? निर्जलीकरण जब डिहाइड्रेशन होता है उसका संकेत पूछा गया जा रहा है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है तो उसका संकेत पूछा गया है। तो यहाँ पे जो शिशु में फ्रेंड्स पानी की कमी होती है तो दिक्कत क्या आती है कि सनकेन आइज हो जाती हैं। ठीक है, आँखों के पास में फ्रेंड्स क्या हो जाता है? धँसान हो जाती है। ठीक है, सनकेन आइज, आँखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि पानी की कमी हो गई है। चलिए, यहाँ पे डिहाइड्रेशन में आंखें धसी हुई प्रतीत होती हैं, जो एक स्पष्ट चेतावनी का संकेत होती हैं कि डिहाइड्रेशन हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट इज द आइडियल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। आदर्श साइट पूछी गई, नवजातों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का आदर्श स्थान क्या होता है? डेल्टाइड, ग्लूटियल मसल्स, या फिर वेस्टिस लेटरलिस, या फिर बाइसेप्स। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वेस्टिस लेटरलिस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे देख लें एक्सप्लेन को कि वेस्टिस लेटरलिस मांसपेशी नवजात में अच्छी तरह विकसित होती है और सुरक्षित मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी इज। हेपेटाइटिस बी का उष्मायन काल क्या होता है? द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 45 से 180 दिन। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी का उष्मायन काल होता है। इतने दिन फ्रेंड्स लग जाते हैं इसके लक्षण उत्पन्न होने में। ठीक है, दिखाई देने में 45 से 180 दिन। ठीक है, यह एक दीर्घकालिक उष्मायन अवधि यानी अवधि वाला वायरस है जिसमें या जिससे रोग की पहचान में समय लगता है। लगभग 45 से 180 दिन का समय लग जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें और आंसर दें कि विच कंट्रासेप्टिव इज कंट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। स्तनपान कराने वाली माताओं में कौन सा गर्भनिरोधक निषेध होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच कंट्रासेप्टिव इज कंट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। स्तनपान कराने वाली माताओं में कौन सा गर्भनिरोधक निषेध होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कॉम्बिनेशन पिल्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, कॉम्बिनेशन पिल्स। कॉम्बिनेशन पिल्स में एस्ट्रोजन होता है जो दूध बनने को प्रभावित कर सकता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन, जो कि दूध बनने को प्रभावित कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। विच इज दी फर्स्ट लाइन ड्रग इज एक्लम्सिया। एक्लम्सिया में प्राथमिक औषधि कौन सी होती है? जब आपको एक्लम्सिया होता है, एक्लम्सिया में मतलब होता क्या है कि दौरे आते हैं, सीजर्स आने लगते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट लाइन की ड्रग कौन सी है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। ठीक है, देख लें एक्सप्लेन को कि मैग्नीशियम सल्फेट दौरे को रोकने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में प्रभावी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 को, विच हार्मोन्स कॉजेज मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। दूध के स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? विच हार्मोन्स कॉजेज मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स। दूध के स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। विच हार्मोन्स कॉजेज मिल्क एजेक्शन। देखिए, मिल्क एजेक्शन के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्टिन जिम्मेदार होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एजेक्शन। ठीक है, मिल्क एजेक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है दूध को निकालने के लिए।
ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड की जो ग्रंथियां होती है उनकी मांसपेशियों को संकुचित करता है जिससे दूध बाहर निकलता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लें अच्छे से कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन बताना है, कौन सा प्रोटीन है जो कि रक्त में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन या फिर फाइब्रोनोजन। बताएं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रक्त में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह फेफड़ों से शरीर में या शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। HIV वायरस मुख्यतः किस प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV वायरस प्राइमरली अफेक्ट विच सिस्टम। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें कि HIV वायरस मुख्यतः किस प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV वायरस प्राइमरली अफेक्ट विच सिस्टम, किसको प्रभावित करता है HIV वायरस। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है आपके। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो ये वायरस होता है, ये वायरस क्या काम करता है कि आपके सेल्स को ही डैमेज कर देता है। ठीक है, ये आपके सेल्स को ही डैमेज कर देता है। HIV वायरस मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, विशेष रूप से CD4 टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। कोई भी कैंडिडेट जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकता है। ठीक है, और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तब भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पढ़े क्वेश्चन नंबर 17 को। विच साइन इंडिकेट्स द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद अपरा अर्थात प्लेसेंटा के पृथक होने का कौन सा लक्षण होता है। बताएं फ्रेंड्स। गर्भाशय सख्त हो जाना, रुधिर बहाव रुकना, गर्भनाल लंबी हो जाना या फिर पेट में दर्द होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गर्भनाल लंबी हो जाना। ठीक है, लेंथिन ऑफ द कॉर्ड। जब अपरा गर्भाशय से अलग हो जाती है तो गर्भनाल नीचे खिसकती है और लंबी दिखने लगती है। चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 18 को। विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमोरेज। प्रसवोत्तर रक्तस्राव के उपचार में कौन सी औषधि उपयोगी है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमोरेज। PPH के लिए फ्रेंड्स कौन सी औषधि उपयोगी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेथर्जिन। ठीक है, मेथर्जिन ऑप्शन ए आपका राइट होगा। आपने देखा होगा कि मेथर्जिन की छोटी छोटी टेबलेट आती हैं। ठीक है, डेल्कोफ्लेक्स की तरह छोटी छोटी टेबलेट आती हैं मेथर्जिन की। ठीक है, और ये काम क्या करती हैं तो आप यहाँ पे देख लें कि गर्भाशय को संकुचित करती हैं। जो मेथर्जिन की जो टेबलेट होती हैं ये फ्रेंड्स गर्भाशय को संकुचित करती हैं ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो सके। ठीक है, जिससे रक्तस्राव को रोका जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। डूरिंग विच पीरियड इज एम्ब्रायो मोस्ट ससेप्टिबल टू टेटाजोनिक। ठीक है, टेराटोजेंस। पढ़े अच्छे से फिर आंसर दें कि डूरिंग विच पीरियड इज द एम्ब्रायो मोस्ट ससेप्टिबल टू टेराटोजेन। भ्रूण सबसे अधिक टेराटोजीन के प्रभाव में कब आता है। भ्रूण सबसे अधिक टेराटोजीन के प्रभाव में कब आता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, ये कब आता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें आप लोग और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें जितना हो सके। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, 3 से 8 सप्ताह। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 3 से 8 सप्ताह। इस समय भ्रूण के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण होता है। इस समय भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण होता है, अतः टेट्रोजेनिक प्रभाव अधिक होता है। चलिए फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टू कन्फर्म ओल्यूशन। ओल्यूशन की पुष्टि करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर।
पढ़ लें और आंसर दें कि विच इज़ दी बेस्ट मेथड टू कन्फर्म ओल्यूशन, ओल्यूशन की पुष्टि करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। पढ़ें और आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह परीक्षण ओल्यूशन के पश्चात होने वाले हार्मोनल परिवर्तन की पुष्टि करता है। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्यूरपेरल सेप्सिस। प्रसवोत्तर सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है। पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। प्रसवोत्तर सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण कौन सा सूक्ष्म जीव होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए एक घातक जीवाणु है जो महिलाओं में डिलीवरी के बाद सेप्सिस का सामान्य कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें कि विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया एडेमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, प्रोटीन यूरिया और सूजन की स्थिति के लक्षण होते हैं। सभी को मालूम है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स प्री एक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं, प्री एक्लेम्सिया। क्योंकि प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और पेशाब में फ्रेंड्स पेशाब के साथ में प्रोटीन आने लगती है। ठीक है, यूरिया के साथ में प्रोटीन की उपस्थिति देखी जाती है और सूजन भी हो जाती है। एक्लेम्सिया में क्या होता है, दौरे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि यह एक गर्भावस्था संबंधित जटिलता है जिसमें 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और सूजन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को कि विच इज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था का एक अनुमानित लक्षण कौन सा है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, भ्रूण की गति महसूस होना, परसेप्शन ऑफ फेटल मूवमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि अनुमानित लक्षण वे होते हैं जो महिला को महसूस होते हैं लेकिन किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच इज द आइडियल पोजीशन फॉर यूट्राइन फंडस ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्टपार्टम असेसमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रसव के तुरंत बाद गर्भाशय के फंडस की आदर्श स्थिति क्या होती है। नाभि से ऊपर, नाभि के स्तर पर, या फिर नाभि से नीचे, या पेल्विक कैविटी में। बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नाभि के स्तर पर, एट एम्बिलिकस पर। एक्सप्लेन को देख लें, डिलीवरी के तुरंत बाद गर्भाशय सिकुड़कर नाभि के स्तर पर पहुंच जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 24 को। विच कंडीशन इंडिकेट्स ट्रू लेबर। निम्न में से कौन सी स्थिति सच्चे प्रसव का संकेत है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सच्चे प्रसव का संकेत, विच कंडीशन इंडिकेट्स ट्रू लेबर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। केवल सच्चे प्रसव में ही सर्विक्स में परिवर्तन अर्थात फैलाव और पतलापन होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 25 को। इन विच पीरियड इज न्यूनाटल मोर्टेलिटी दी हाईएस्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। नवजात मृत्यु दर किस अवधि में सबसे अधिक होती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। नवजात मृत्यु दर किस स्थिति में यहाँ पे अवधि में सबसे अधिक होती है। जन्म के 24 घंटे में, जन्म के 7 दिन बाद, या 7 दिन में, या जन्म के 28 दिन में, या फिर जन्म के 3 माह में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जन्म से 7 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, जन्म से 7 दिन। एक्सप्लेन को आप देख लें कि नवजात मृत्यु दर सबसे उच्चतम जोखिम जीवन के पहले 7 दिनों में होता है। इसे अर्ली न्यूनाटल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स नवजात की मृत्यु होती है वो 7 दिन तक। ठीक है, जन्म से 7 दिन तक होती है, सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है जीवन का। तो ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 7985473042, 7985473042। ठीक है, इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।